मेरा नाम आरती श्रीवास्तव है। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने सूरदास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए थे, बट मैं आपके लिए चैप्टर लेकर आई हूँ जिसमें जो पद हैं उसकी व्याख्या करवाएंगे। आज हम कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करेंगे। कंप्लीट चैप्टर में हम पद का भी करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और अलग अलग सब्जेक्ट्स की। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सब्जेक्ट विद आपको एडिशनल चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ते जाएंगे, सब्जेक्ट तो मिलते जाएंगे, आपको एडिशनल चीज़ें भी सिखाई जाएंगी, जिससे कि आपको कहीं और कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है। किसी और जगह पे प्लेसेस पे जाकर या कोचिंग सेंटर्स में जाकर आपको फीस की टेंशन नहीं होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। साथ ही हमारी फ्रेंड्स एक वेबसाइट है www.muf.shiksha। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर भी आप इस साइट से भी जुड़े, बिकॉज यहाँ पर जाकर आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा, आपको यहाँ पर रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं। आप जो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं स्टूडेंट, उनको रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं। उससे उनको मोटिवेशन मिलता है कि जितने क्वेश्चंस आप अच्छे करेंगे, मतलब सही आंसर मिलेगा, उससे उतने अच्छे उनके रिवार्ड्स पॉइंट मिलेंगे। तो आप ज़रूर जुड़िए इस प्लेटफॉर्म से और अपने सारे दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जितने भी स्टूडेंट हैं आपके मतलब ग्रुप वाइज में, जितने भी क्लासमेट्स हैं, जितने भी अच्छे अच्छे होनहार विद्यार्थी हैं, उनको ज़रूर इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। क्योंकि हमारा एक एम यही है कि मतलब घर घर जाके शिक्षा पहुंचाना, एक जैसे घर घर जाकर हम शिक्षा को प्रचार करें वो तो नहीं हो सकता, बट एक ये एक ऐसा जरिया है जिससे कि हर कोई सोशल मीडिया का यूज़ करता है, जिससे हम हर बच्चे तक अपनी बात पहुंचा सके। इसलिए आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी इस प्लेटफॉर्म को अपने साथियों के साथ जोड़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। ओके, साथ ही फ्रेंड्स हम अपने चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, सूरदास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, बट मैं सूरदास का इसलिए पद की व्याख्या लेकर आई हूँ क्योंकि पद में लोगों को, मतलब इस बच्चों को हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि उसकी व्याख्या किस तरीके से करें। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर, स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ी सी पहले जीवनी पढ़ेंगे। इस सूरदास के चैप्टर के रचयिता तुलसीदास जी हैं, ठीक है। उनकी थोड़ी सी जीवनी पर ध्यान देंगे। उनका वह एक महाकवि श्री सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। साथ ही आगरा मार्ग के किनारे स्थित है, मतलब थे। कुछ विद्वानों का मत है कि मतलब सूरदास का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव नामक ग्राम में निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बहुत ही विद्वान थे। उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं क्योंकि वे बहुत अच्छे महान कवि रहे हैं। इसीलिए मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहने लगे थे। सूरदास के पिता रामदास सारस्वत प्रसिद्ध गायक थे। उनके जो पिता थे वो भी अच्छे खासे बहुत अच्छे गायक थे, उससे भी उनको प्रेरणा मिलती थी। सूरदास के जन्म होने के विषय में अनेक मत हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इसमें से मेन वे महान कवि थे। सूरदास एक महान कवि थे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था रुनकता क्षेत्र में। आप इस जीवनी को इस तरीके से याद कर सकते हैं। सूरदास जी एक महान कवि थे जिनका जन्म 1478 में रुनकता क्षेत्र में हुआ। वे कुछ विद्वानों का मत यह भी है कि सूरदास का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद के सीही गांव नामक ग्राम में निर्धन सारस्वत ब्राह्मण के परिवार में हुआ था, जो मथुरा के बीच गऊ घाट पर आकर रहते थे। उनके पिताजी बहुत ही अच्छे कलाकार गायक थे, वे बहुत प्रसिद्ध थे। उनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था, जिनके जन्मनाथ होने के विषय में अनेक मत हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर ही रहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में चलते हैं हम। वहीं उनकी गऊ घाट के पास जहां पर वो रहने गए थे, वहीं पर उनकी भेंट होती है वल्लभाचार्य जी से और उनके शिष्य बन गए।
वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए सूरदास जी। वल्लभाचार्य ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। उन्होंने एक रास्ता बताया, जैसे हमारा कोई अच्छा दोस्त होता है वैसे ही उन्हें वल्लभाचार्य जी ने एक रास्ता बताया कि तुम इस रास्ते पर जाओ तो तुम्हें जरूर सराहना मिलेगी, मतलब बहुत आगे बढ़ोगे आप। तो वे उन्हीं अपने गुरु जी की आज्ञा मानकर कृष्ण लीला के पद गाने लगे। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम 1583 ईस्वी में हुई थी, 1583 में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको जीवनी इजी लगी होगी और आसान करने में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सूरदास के पद में पाठ का प्रवेश करते ही मैं आपको पाठ के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि आखिर पाठ में है क्या। वैसे तो सभी जानते हैं कि पाठ में श्री कृष्ण जी की लीला बताई गई है, बट लीलाएं श्री कृष्ण की तो इतनी सारी हैं, अनेक लीलाएं हैं, बट लीला कौन सी बताई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, सूरदास के पद, सूरदास ने 3 ग्रंथों की रचना की है। ये 3 ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। ये सूरदास जी के 3 ग्रंथ हैं। इन 3 ग्रंथों में से सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में से सूरसागर ही सबसे अधिक लोकप्रिय रहा है। ठीक है, अर्थात सूरसागर को लोगों द्वारा अधिक पसंद किया गया है। उनके 3 ग्रंथ थे, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। लेकिन इन तीनों ग्रंथों में से उनका सूरसागर ही सबको ज्यादा लोकप्रिय रहा है, ज्यादा मतलब कहते हैं ज्यादा चर्चा रही है। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया वह महान कवि हैं, वैसे ही उनको वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कवि माना जाता है। वात्सल्य और श्रृंगार में उनका किसी भी कवि से मुकाबला नहीं है। सूरदास जी द्वारा कृष्ण और गोपियों के प्रेम के वर्णन से मानवीय प्रेम की बहुत ही सरल और मान मर्यादा को दर्शाने वाली छवि समाज के सामने प्रस्तुत की है। ये एक ऐसी प्रेम को प्रस्तुत किया है उन्होंने, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में इस छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सूरदास की कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। ब्रज भाषा, ये कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है। सूरदास ने अपनी कविताओं में अक्सर चली आ रही लोकगीतों की परंपरा को ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। लोकगीतों को ही, मतलब जो लोगों में चल रहा होता है वही प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। सूरदास के ग्रंथ हैं, प्रस्तुत पाठ में सूरदास के ग्रंथ हैं बता दिए। इस पद में सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए, श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए जो संदेश पहुंचाया था गोपियों के लिए कि वह वापस लौटकर नहीं आएंगे, श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश पहुंचाया। अब वे वापस लौटकर तो नहीं आएंगे, परंतु गोपियां इस तरह के ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को ही पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव के द्वारा लाया गया श्री कृष्ण का संदेश, सूखा संदेश पसंद नहीं आया। ठीक है, जब उद्धव और गोपियां बातें कर रही थी तब वहां एक भौरा पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत चालू हो जाता है, यहीं से भ्रमर गीत लिया जाता है, जिसको सूरदास जी ने अपनी कविता में पद के अनुसार प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जो उद्धव और गोपियों के बीच संदेश लाए हुए के लिए वर्णन किया जा रहा है, जो उनके साथ में संवाद हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव का बहुत ही मजाक बनाया
4 पदों में उद्धव और गोपियों के बीच इसी वार्तालाप के अंश को दिखाया गया है। ठीक है, उन्होंने पहले तो उस संदेश का उद्धव लेकर आए उन संदेश को, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा मजाक बनाया। फिर उसके साथ उनकी वार्तालाप हुई, उद्धव जी के साथ उनकी वार्तालाप हुई गोपियों की। इस पाठ के सार में सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। यह आपको याद करने वाली बात है। सूरदास जी की रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच वार्तालाप का वर्णन किया है, जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते और उद्धव के द्वारा संदेश पहुंचाते हैं। तो गोपियां उद्धव को भाग्यशाली बताती हैं। बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बताती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वापस ना आने पर जितना प्रभाव उन पर पड़ता है उतना उस चीज से उद्धव विमुख है, वंचित है। उन्हें कोई आभास ही नहीं है कि गोपियों पर इस चीज का क्या आभास पड़ रहा है या इस संदेश का क्या आभास पड़ेगा। हम पद की तरफ चलते हैं। हमारा पहला श्लोक है, उधो तुम हो अति बड़भागी। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनय तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियां उद्धव से यानी कि श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग्य करती हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अभी तक कृष्ण के साथ तो रहते हैं, लेकिन उनके प्रेम के बंधन तुम अब तक अछूते हो, मतलब वंचित हो। ठीक है, पुरहिनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल बाहा तेल की गागरी, मूद बूंद न ताको लागी। पुरहिनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल बाहा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। वैसे ही वे बोलती हैं, हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम श्री कृष्ण के पास तो रहते हो लेकिन उनके प्रेम से वंचित हो, निर्गुण हो, सब चीज बोलती हैं। वे उनकी तुलना गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्तों से करती हैं, कि उद्धव की तुलना कमल के पत्तों से करती हैं कि तेल के मटके के साथ करती हुई है। कहती हैं, जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल के अंदर तो रहते हैं लेकिन उन पर कोई दाग नहीं आता। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, घूर चाटी ज्यो पागी। उद्धव जी से कहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग नहीं आता। वे जल में तो आते हैं, कमल के पत्ते सबको पता है कि जल में तो उगते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई दाग नहीं होता है, क्योंकि वे जल से ऊपर ही होते हैं, फिर भी उनके ऊपर दाग नहीं होता है, जल के प्रभाव से अछूती रहती हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से भरी हुई मटकी पानी के मध्य में रहने पर उसमें रखा हुआ तेल के पानी के प्रभाव से अप्रभावित रहता है। हम मटके में तेल डाल देते हैं लेकिन तेल हमारा पानी से तो मिलता नहीं है, पानी की ऊपरी सतह पर ही रहता है। वह उसी प्रकार उसकी तुलना, उद्धव की तुलना वह उस कमल के पत्तों से और तेल की मटकी गागरी से करती हैं। श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं है। कृष्ण के साथ रहते हुए उद्धव ने कृष्ण के प्रेम को रूपी दरिया या नदी में कभी पांव नहीं रखा, ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए हैं। जैसे कि गोपियां उसको इसलिए भाग्यशाली समझती हैं कि जैसे हम उनके ऊपर मोहित हो गए हैं, हम उनसे प्रेम कर बैठे हैं, वैसे तुम उनके पास रहते हो लेकिन फिर भी तुम पे उनका कोई असर नहीं होता। तुम उस प्रेम से इतने वंचित हो, जो विरह हमें सहनी पड़ रही है उसका तुम्हें कोई भी आभास नहीं है। इसीलिए वह उसकी तुलना, उद्धव जी की तुलना कमल के पत्तों से करती हैं और तेल की मटकी गागरी से करती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट में चलते हैं हम। इसमें शब्दार्थ में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या शब्दार्थ हैं। उद्धव मतलब होता है उद्धव, ठीक है, जो कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं। अति का मतलब होता है बहुत, बहुत ज्यादा अधिक होता है। ठीक है, बड़भागी, भाग्यवान और खुशनसीबी,
जैसे वो कहती हैं कि खुश नसीब हो तुम, वे संदेश लेकर आते हैं, कृष्ण से मिलते भी हैं, लेकिन वे संदेश लेकर आ जाते हैं, बस उन्हें सिर्फ इतना पता होता है उद्धव को कि मेरे को संदेश पहुंचाना है। वे मित्र के समान का अपना कार्य पूरा करते हैं, लेकिन वे वही कहते हैं कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो, हमें तो देखने को भी नहीं मिले। अपरस मतलब अछूता, जिसे किसी ने छुआ ना हो। अस्पर्श, जैसे हम कोई चीज होती है ना, ये बेकार है, हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे, उसी को कहते हैं अपरस। स्नेह, स्नेह ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में है। तगा, तगा मतलब धागा, बंधन, जैसे वो बंधन से मुक्त ही नहीं हो पा रही है, उनके प्रेम के बंधन से मुक्त ही नहीं होना चाहती हैं। नाहिन, नहीं। अनुरागी, प्रेम से भरा हुआ, अनुराग करने वाला, प्रेमी, भक्त, उसके कई नाम हो सकते हैं, अनुराग करने वाला, प्रेम से भरा हुआ, प्रेमी, भक्त। पुरहिनी पात, पुरहिनी पात मतलब कमल का पत्ता, सिर्फ एक पत्ता, पत्ते नहीं पत्ता। दागी, दाग नहीं लगा, जैसे वो कमल के पत्तों का उदाहरण देती हैं कि वे पानी में तो उगते हैं लेकिन उन पे कोई दाग नहीं लगा। ज्यों मतलब जैसे, महा बीच में। गागरी मतलब मटका। ताको, ताको मतलब उसको। प्रीति निधि, प्रेम की नदी। ये उसके कुछ शब्दार्थ हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। जब डिफाइन करना होगा तो आपकी इस डिफाइन से ये शब्दार्थ याद कर लेंगे तो आपको पद की व्याख्या करने में बहुत ही ज्यादा इजी वे मिल जाएगा। चलिए हम अगले पद की तरफ करते हैं। मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नहीं परत काहि। जब श्री कृष्ण के मथुरा वापस ना आने का संदेश गोपियां सुनती हैं तो गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही हैं, हमारे मन की इच्छा हमारे मन में ही रह गई, हम किसी से कह नहीं सकते, हम किसी को बता नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग सदे सनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरा दही। श्री कृष्ण से यह कह नहीं पाए कि हम उनसे प्रेम करने लगे हैं, उनसे ज्यादा लगाव हो चुका है हमारा। चाहती हुती गुहारी जीती ही है ते, तू ते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा ना लही। वो कहते हैं मर्यादा में मर्यादा नहीं पूरी करी हमारी उन्होंने अपने प्रेम की। उनका कहने का तात्पर्य है कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, भावना है, वे व्यक्त नहीं कर पाई। उनको जाते जाते उनको बता नहीं पाई कि हम तुमसे प्रेम करने लगे हैं। तो वह शिकायत जब उद्धव उनके पास संदेश लेकर आते हैं तो वह शिकायत उद्धव से करती हैं श्री कृष्ण की कि हम तो अपनी विरह किसी को बता भी नहीं पाएंगे, अब तुम ही बताओ कि हम यह व्यथा यह पीड़ा किसे जाकर कहें, किसे जाकर कहें। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि वह अपना जीवन सारा न्योछावर कर चुकी हैं कृष्ण के प्रेम में, और वह ये समझना ही नहीं चाह रही हैं कि श्री कृष्ण जी ने ये संदेश भेजा है कि वह अब वापस लौटकर नहीं आएंगे। तो वे कहती हैं उद्धव से उनकी शिकायत करते हुए, अब तक इसी कारण जी रही थी, श्री कृष्ण जल्द ही वापस आ जाएंगे। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सहन कर रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी। तो वह संदेश सुनकर वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि मैं इस संदेश को कैसे स्वीकारूं। तो इसलिए गोपियां उनके इस संदेश को स्वीकारती नहीं है कि हम कैसे स्वीकार लें कि वह वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हमने तो सारा जीवन ही न्योछावर कर दिया उन पर। तो अब हम ये विरह जो सहन कर रहे हैं वो हम किससे जाकर कहें। तो वह उद्धव से कहती हैं, अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी। वे अब तक इसी कारण जी रही थी जिससे कृष्ण जल्द ही वापस आ जाएंगे और वह अपनी व्यथा, अपनी आशा, अपने तन मन की पीड़ा
जो सहन कर रही थी वह कृष्ण के आगे समक्ष व्यक्त करेंगी, उनको बताएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वही चीज वह उद्धव को बताती हैं। इसके कुछ शब्दार्थ हैं। माज मतलब अंदर ही, जैसे वो अंदर ही अंदर विचलित हो रही हैं कि हम अपनी बात किसको कहें, किससे कहें, ये व्यथा कि हमारे मन में ये हलचल सी चल रही है। जाई जाकर, जैसे श्री कृष्ण जाकर लौटे ही नहीं। अवधि मतलब समय। आधार, आधार अवलंब, सहारा, नींव। आस मतलब आशा, आशा की किरण जो उनके मन में थी कि हाँ एक आशा थी छोटी सी कि हाँ वह आएंगे तो हम अपना जीवन ऐसे ही जब तक वह आ नहीं जाते तो व्यतीत कर सकते हैं। आवन आने की, व्यथा व्यथा, पीड़ा, वेदना, चिंता। विरहिणी मतलब वियोग में जीने वाली, जैसे कि वो वियोग में जी रही है ना, जो विरह वो सहन कर रही है उसे विरहिणी कहते हैं, वियोग में जीने वाली। विरह दही, विरह की आग में जल रही हैं, किसी के आने की अपेक्षा है लेकिन उम्मीद है लेकिन वह आ नहीं रहा है, उसकी कहते हैं ना उसको याद कर करके रोज वे मर रही हैं और तुरंत ही वैसा संदेश मिल जाए कि वह आ ही नहीं रहे हैं तो वह अपने आग में जल रहे हैं कि अब हम क्या करें, किससे कहें। गुहारी, रक्षा के लिए पुकारना। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगले पद की तरफ चलते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद, नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। वे सूरदास जी के इस पद में गोपियां उद्धव से यह कहती हैं, उन्हें हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है। उनके मन में, उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि वह कम हो ही नहीं सकता और उस प्रेम को और अटूट बनता जा रहा है। जैसे कि संदेश आया तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह संदेश उन्होंने भेजा है हमारे प्रति, तो ये संदेश सुनकर और अटूट प्रेम हो गया, न कि कम हुआ। संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं बल्कि इससे ज्यादा उनका प्रेम दृढ़ निश्चय हो गया कि हम तो अब भूल ही नहीं सकते उनको, हमारा प्रेम इससे और बढ़ता जाएगा। श्री कृष्ण ने यह सोचकर संदेश भेजा था कि उनकी उम्मीद खत्म हो जाएगी, गोपियां मान जाएंगी, लेकिन नहीं, उनका तो प्रेम और दृढ़ निश्चय हो गया। सूनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करो ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो, जिनके मन चक्री। वे कहते हैं कि इस पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान, जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों से लकड़ी को नहीं छोड़ता है और अपना जीवन उस पे बड़ी दृढ़ता से पकड़ता है, उसी प्रकार उसे कहीं गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी मन वचन और कर्म से नंद पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में इस प्रकार पकड़ लिया है जैसे कि हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों से पकड़ लेता है। जैसे उसे भरोसा है उस लकड़ी पे कि वह लकड़ी उसे गिरने नहीं देगी, वैसा वो पेड़ उसे गिरने नहीं देगा, वैसे ही हमारा भी प्रेम अटूट है कृष्ण के प्रति, जो नंद के पुत्र हैं उनके प्रति अटूट है। रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है, दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में बसा लिया है हमने उन्हें। हम तो सोते जागते बैठे उठते कहना 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 रटती रहती हैं। इसी कारण हमें जो का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। जैसे इसमें बताया है ना, सूतो व्याधि हमको ले जाए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो, जिनके मन चक्री। ठीक है, सूनत जोग लागत, सोते उठते बैठते जाते आते हर जगह ऐसा लगता है कि कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, जो संदेश वे लाए हैं उसे कहा गया है योग रूपी बीमारी को जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो, उसे हमने तो पहले कभी देखा है ना उसके बारे में सुना है। उस संदेश को सुनकर वह उनसे उद्धव जी से ये कहती हैं
कि उसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं है, ना हमने कभी देखा है, तो हम विश्वास कैसे कर लें। उसके बाद इसका कभी व्यवहार करके देखा है? सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, सूरदास जी ये बताना चाहते हैं, इस जोग को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री से समान चंचल हो, जिनका मन स्थिर ना हो। हमारा तो मन स्थिर है, हम इस संदेश को स्वीकारेंगे नहीं। यह संदेश उनके लिए है जो कृष्ण की प्रेम में ही रहता है। हम तो कृष्ण के प्रेम में ही रहते हैं, लेकिन यह संदेश उनका है जो कृष्ण के प्रेम में नहीं है, कभी कहीं है कभी कहीं है, जिनका मन चक्री के समान है। हमारा मन स्थिर है। हमें इस संदेश की आवश्यकता नहीं है। यह उन्हें सुनाओ जाकर जिनका मन अस्थिर है। भावार्थ है इस पद का, इन पदों में गोपियां उद्धव से यह कह रही हैं जी उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जिसको वे संदेश सुनकर भी कम नहीं करना चाह रही हैं, और उनका प्रेम अटूट दृढ़ निश्चय हो गया है कि इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो तुम संदेश लेकर आए हो। यह संदेश तो तुम उनको जाकर कहो जिनका मन अस्थिर है। हमारा तो मन स्थिर है, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो यह हमारा दृढ़ निश्चय है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं। हरि श्री कृष्ण को कहते हैं। हारिल जो पक्षी के समान है, अपने पैरों से लकड़ी को दबाए है। लकड़ी क्रम मतलब कार्य। नंद नंदन, नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी। और मतलब हृदय। दृढ़ मतलब मजबूती। दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि अगर हमें इस काम में सफल होना है तो मतलब होना है। पकड़ी, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पकड़ी, वैसे बोलते हैं इसे पदों में पकड़ी ब्रज भाषा में। जागत मतलब जागना। सोवत सोना। दिवस दिन। निसी रात। जकरी रटती रहती हैं, जैसे वे दिन रात रटती रहती है ना, कान्हा कान्हा। जोग मतलब योग का संदेश। करोई मतलब कड़वी ककड़ी के समान, जैसे खीरा होता है, या कभी कभी हम अमरूद वो कहते हैं ना, हम वो लेकर आते हैं जो खट्टापन निकल आता है। कभी कभी हम कच्चा पपीता ले आते हैं और हमें लगता है ये पका हुआ है, दुकानदार भी हमें कह देता है पका हुआ है, तो ये जब खाते हैं तो वह कड़वा लगता है, लेकिन देखने से वह मीठा सा लगता है। सु मतलब वह व्याधि रोग। तीन ही उनको जाकर कहें जिनका मन चक्री के समान है। हमारा मन तो स्थिर रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि है राजनीति पढ़ आए। वे कहती हैं श्री कृष्ण को, अरे कृष्ण ने तो बड़ी राजनीति पढ़ ली है, जो अव्यय राजनीति के हिसाब से सोचते हैं, बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, कि वे बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं कि वह राजनीति के हिसाब से सोचते हैं। हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। समुझी बात कहत मधुकर समाचार सब पाए। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि पहले से तो कभी ऐसा चतुरपन नहीं किया, अब यह ग्रंथ पढ़ाने मतलब अब बहुत बुद्धिमान बन चुके हैं, अब बहुत राजनीति में पढ़ चुके हैं, इसीलिए वह ऐसे संदेश हमें भेज रहे हैं। ऊधो भले बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। कि उन्होंने इतनी बड़ी बुद्धि हो गई है कि वे संदेश दे रहे हैं हमें ऊधो के हाथ, कि ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जूहते हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो वह उसे कहती हैं जो अपनी प्रजा का हर कार्य का पालन करे, उसे व्यथा में भी देखे, मतलब उसे सुख दुख दर्द हर चीज में सताए नहीं, उनका साथ दे। ऐसे कैसे राजा। इस पद में गोपियां उद्धव को ताना मारती हैं, कृष्ण के प्रति उद्धव को गोपियां ताना मारती हैं
राजनीति बहुत पढ़ ली है, अब राजनीति पढ़ ली है ना, जिसके कारण वे अधिक बुद्धिमान हो गए और अंत में गोपियों के द्वारा उद्धव को राजधर्म का प्रजा के हित याद दिलाया जाना। ठीक है, वे उद्धव को याद दिलाती हैं राजा को कि किस तरीके का उनके राजधर्म होने चाहिए। तो वे कहती हैं, गोपियां व्यंग्य पूर्वक करके उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर अर्थात उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। अब तो उन्होंने बहुत राजनीति कर ली है, मतलब कि अब उन्होंने को बहुत दिमाग आ गया है कि किस प्रकार उद्धव के जरिए उन्हें संदेश पहुंचाना है। उसी से मिल लेते हैं, उसी को बता देते हैं और उसी से सबकी व्यथा जान लेते हैं। श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। पहले से ही वे चतुर चालाक तो थे, ये पता था, लेकिन मथुरा पहुंचकर वे और ज्यादा अधिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र पढ़ लेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ लेंगे, जिसे बोलते हैं हम कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये, जिसके कारण वे अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा योग मतलब योग, जो तुम्हारे द्वारा योग का संदेश भेजा है। उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले जाते थे। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब श्री कृष्ण बदल चुके हैं, वे उनको नहीं समझते। गोपियां कहती हैं, मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ ही ले गए, तो वो अब हमें वापस चाहिए। वे जो संदेश लेकर आते हैं उद्धव जी, उद्धव, तो वह उनसे कहती हैं कि अगर उन्होंने राजनीति पढ़ ली है तो हम भी कोई भले भाले नहीं है, हम भी कोई भोले भाले से नहीं है जो हम उनके संदेश को स्वीकार कर लेंगे। तो वह जो मन हमारा चुरा कर लेकर गए हैं अपने साथ, वो हमें भी वापस चाहिए। वे समाचार पहुंचाती हैं उद्धव के जरिए भी, वह भी वही काम करती हैं जो श्री कृष्ण ने किया कि जो मन वो साथ अपने साथ लेकर गए थे वो हमें वापस चाहिए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर न्याय क्यों कर रहे हैं, हमारी व्यथा क्यों नहीं समझ रहे। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, ना ही सताना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण का योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए कि राजधर्म तो ये कहता है कि ना ही प्रजा को सताना चाहिए, ना ही प्रजा को सताना चाहिए, ना ही उनके साथ अन्याय करना चाहिए। लेकिन वे ना आकर तुम्हारे द्वारा संदेश दे रहे हैं हमें, तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है, अन्याय है, तो यह वे कैसे कर सकते हैं। इसके कुछ शब्दार्थ पढ़ सकते हैं। पढ़ी आए मतलब पढ़कर सीख कर आए, कि वे बोलते हैं ना राजनीति पढ़ लिए हैं, अब जो उनमें इतनी बुद्धि आ गई है। मधुकर बोहरा, गोपियों द्वारा उद्धव के लिए प्रयुक्त संबोधन, जो वह उद्धव को संबोधित कर रही हैं, अपना समाचार उनके जरिए पहुंचाएंगी कृष्ण के लिए। पाए प्राप्त करना, पठाए मतलब भेजा, आगे के पहले के, पर हित दूसरों की भलाई के लिए। पहले बहुत भले भाले लोग होते थे जो दौड़ कर चले जाते थे, लेकिन अब तो वह बहुत चतुर हो गए हैं। डोलत धाए, घूमते फिरते थे। फेर मतलब फिर से, पाइए चाहिए, हुते मतलब थे, आपुन मतलब अपनों पर, अनीति मतलब अन्याय, जो वह अन्याय कर रहे हैं अपनों पर। वह तो हमें अपना समझते थे ना, तो वह हमारे साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं ना आकर और तुम्हारे हाथ संदेश भेजकर। उन्हें कैसे पता कि हम किस व्यथा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भावार्थ है इसका, इस चैप्टर का जो भावार्थ है वो मैं आपको बताती हूँ।
पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। किस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि मधुकर उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं कि उद्धव से ही वो जानकारी भी ले लेते हैं और उद्धव से ही वे अपना संदेश भी पहुंचा देते हैं। राजधर्म तो यही कहता है कि राजा का प्रजा के प्रति साथ देना, अन्याय नहीं करना, उनको सताना नहीं। यह राजधर्म उनके गोपियों के अनुसार कहलाता है। इसलिए गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण का योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए, कि वे स्वयं आए, स्वयं आकर बताएं कि उनका क्या संदेश है, वह उद्धव के जरिए कैसा राजधर्म निभा रहे हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ विशेषताएं निकाली हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आपको आंसर पता होना चाहिए कि पूरे शब्दार्थ में, पूरे चैप्टर में क्या चीज थी। आई होप आपको पूरे पद समझ आए होंगे, और अगर कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ विशेषताएं इस चैप्टर की बता देती हूँ। इसमें ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरसता के दर्शन होते हैं। इस चैप्टर में ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है, कोमलता के अनुसार और मधुरता के अनुसार। सूरदास के भ्रमर गीत में विरह व्यथा का मामरिक वर्णन किया है। जब विरह सहन कर रही है वो भ्रमर गीत से लिया गया है। इस गीत में संगुण भ्रम की सराहना है। इसमें गोपियों के माध्यम से उपालंब, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मक का भाव मुखरित हुआ है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम अथवा अनन्य प्रेम, दृढ़ निश्चय वाला प्रेम का दर्शन भी किया है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों के वाक्य चतुरते हैं और प्रेम की विजय का चित्रण भी है। पदों में गोयता और संगीतात्मक का गुण है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ, इस विशेषताओं के साथ हमारा चैप्टर आज यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी डिफिकल्टी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपकी डिफिकल्टी को, आपकी मुश्किलों को आसान कर पाएँ और आपको और अच्छे से वर्णन कर पाएँ उस चीज़ का। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आप हमारा सपोर्ट करें, आप अपने फ्रेंड सर्कल को बताएं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उनको ही उनका फ़ायदा होगा। साथ ही हमारा भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आप उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, जुड़ें, ताकि वह अपनी शिक्षा से वंचित ना रहे। किसी भी फाइनेंशियल इशू के तहत, वे किसी भी फाइनेंशियल इशू की वजह से अपनी अगर शिक्षा छोड़ने चाहते हैं, छोड़ चुके हैं, तो वह दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं इस हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए। उनको हर एक चीज़ मिलेगी, और आपकी कोई भी क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी हो, मैथ, इंग्लिश, साइंस, किसी भी सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, आप साइट पर जाकर www.मुफ्तशिक्षा साइट पर जाकर क्वेश्चंस बता के आंसर भी दे सकते हैं, अपने पॉइंट्स रख भी सकते हैं, अपनी डिफ़िकल्टीज भी बता सकते हैं। अब उसी सब्जेक्ट से टीचर आपको जल्दी ही रिवर्ट करेगा, ताकि आपको उस क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी दूर हो पाए। थैंक यू सो मच।